नीट की तैयारी करने वाले दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जो दिन में 12-12 घंटे घिस रहे हैं लेकिन स्कोर 300 या 400 पर अटका है, और दूसरे वो जो बैलेंस्ड पढ़ाई करते हैं और हर टेस्ट में उनका स्कोर 650 पार कर जाता है। इन दोनों के बीच फर्क दिमाग का नहीं बल्कि पढ़ने के उन तरीकों का है जो स्कोर को सीधा प्रभावित करते हैं। 300 नंबर वाले स्टूडेंट्स अक्सर वो 5 गलतियां कर रहे होते हैं जिन्हें 650 वाले पूरी तरह पहचान कर सुधार चुके हैं। इसलिए अभी अपनी एनसीईआरटी बायो की किताब, अपना करंट क्वेश्चन बैंक, एक नई खाली नोटबुक, एक पेन और अपना कैलेंडर अपनी सामने रखिए। अगले 6 मिनट में आप अपनी डेस्क को उन 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स के हिसाब से सेट करेंगे जो आपकी मेहनत को सीधे नीट के रिजल्ट में बदल सकें। स्टेप 1, हम उस कलरिंग बुक सिंड्रोम को बदलेंगे जिसकी वजह से बायो पढ़ते वक्त आप सिर्फ शब्दों को देख रहे होते हैं, उन्हें प्रोसेस नहीं करते। अपने हाइलाइटर को साइड रख दीजिए, पेन उठाइए और एनसीईआरटी में सिर्फ उन कीवर्ड्स के चारों तरफ बॉक्स बनाइए जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, जैसे ऑल, नन या मेजॉरिटी। पूरी किताब रंगने के बजाय पेज की साइड में जो खाली जगह होती है वहां खुद के हाथ से उस पैराग्राफ की एक लाइन की समरी लिखिए। इससे रिवीजन के वक्त आपको पूरा पैराग्राफ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की। यहाँ सबसे बड़ी रुकावट है बिना पेन चलाए घंटों लंबे लेक्चर्स देखना। लेक्चर देखते वक्त आपको पॉज एंड सॉल्व रूल अपनाना है। जैसे ही स्क्रीन पर कोई न्यूमेरिकल आता है, वीडियो को तुरंत पॉज करें। उस सवाल को खुद हल करने के लिए 2 मिनट का वक्त दें। भले ही आपका जवाब गलत आए, उस लॉजिक को खुद अप्लाई करना ही सीखने का पहला हिस्सा है। जब आप खुद कोशिश करने के बाद सही सोल्यूशन देखते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लंबे समय तक रहता है, क्योंकि आपने उसकी वर्किंग को खुद महसूस किया है। स्टेप 2, केमिस्ट्री के रिसोर्सेज को मैनेज करना। ज्यादा किताबों का मतलब हमेशा ज्यादा नंबर नहीं होता। ऐसी कोई भी मोटी गाइड बुक अपनी डेस्क से हटा दीजिए जो नीट के लेवल से बाहर के सवाल पूछती है। अपनी टेबल पर सिर्फ 15 साल के पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही रखें। 100 अलग किताबें लगाने से बेहतर है कि आप इन सिलेक्टेड सवालों को 3 से 4 बार सॉल्व करें, ताकि आप एनटीए के सवाल पूछने के तरीके को बारीकी से समझ सकें। इस प्रैक्टिस के दौरान जो भी गलती हो उसे नोट करने के लिए आपको एक मिस्टेक डायरी तैयार करनी है। टेस्ट के बाद सिर्फ अपना स्कोर देखना काफी नहीं है, आपको उस स्कोर से दुगना वक्त अपनी गलतियों का कारण लिखने में देना चाहिए। बायो के सवाल में नॉट शब्द न पढ़ना एक ऐसी गलती है जिसे डायरी में लिखने के बाद आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। जब आप अपनी कमियों को इस तरह डॉक्यूमेंट करते हैं तो अगले टेस्ट में वो सिली मिस्टेक 5 बोनस मार्क्स बन जाती है। स्टेप 3, रिवीजन का शेड्यूल। सिलेबस खत्म होने के बाद मार्च में रिवाइज करूंगा, ये सोच नीट की तैयारी में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। रिवीजन एक डेली रूटीन होना चाहिए। अपने कैलेंडर में दिन का 1 घंटा, चाहे वो सुबह हो या रात, सिर्फ पुराने चैप्टर्स के लिए रिजर्व कर दें। ये ग्राफ दिखाता है कि जानकारी कितनी जल्दी दिमाग से निकलती है। इसे रोकने के लिए नई टॉपिक को तीसरे, 7वें और 15वें दिन 10 मिनट रिवाइज करें। ये दखल जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाता है, जिससे वो हमेशा याद रहती है। रोजाना का ये 1 घंटा तय करेगा कि जब आप चैप्टर 15 पर होंगे तब भी चैप्टर 1 आपके दिमाग में उतना ही ताज़ा रहेगा। अब अपनी डेस्क को देखिए। आपके पास समरी वाली एनसीईआरटी है, एक टाइमर है और वो चुनिंदा किताबें हैं जो नीट के लिए ज़रूरी हैं। आपने अपनी डेस्क को उस स्ट्रक्चर में तैयार कर लिया है जिसकी ज़रूरत एक हाई स्कोर पाने के लिए होती है। अब आपकी मेहनत को सही दिशा मिल चुकी है। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो वही पुरानी आदतों को जारी रखना या आज से इस नई डेस्क सेटअप के साथ अपनी पढ़ाई को एग्जीक्यूट करना। कमेंट में लिखें इन 5 बदलावों में से आप सबसे पहले किसे शुरू कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने नीट पार्टनर के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।